लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? हमारी खारजा पॉलिसी कभी खुद मुख्तार नहीं रही। हमारी गलती है कि हमने उन्हें तासुर दिया कि हम उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि भारत पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। बरतानवी वज़ीर खारजा ने कहा भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वो आज़ाद मुल्क है तो हम क्या हैं? इमरान खान ने कहा यहाँ अचकने सिलवाने वाले कहते हैं हमें अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। मुल्क पर इश्राफिया का कब्जा है। मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी वजह मुजरिमों को सजाएं ना मिलना है। गरीब मुल्क के करप्ट लोग पैसा बाहर लेकर जाते हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, फलाही रियासत और आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये डायलॉग सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में कहा कि रूस का दौरा करने पर ताकतवर मुल्क नाराज हो गया। क्या हुकूमत हटाने के लिए कोई मुल्क किसी मुल्क को धमकी दे सकता है? एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज कर। बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी कहा कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम क्या हैं? ये हमारा कसूर है। मैं भी देख रहा था कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। हम तुम्हें अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? हमारे मुल्क के अंदर एक छोटा सा एलीट ने कैप्चर कर लिया मुल्क की रिसोर्सेज। $1600 हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं। शुरू में तो इट मेड सेंस, लेकिन जो हमारी डिपेंडेंसी हो गई इसके ऊपर। शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के मौके पर असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की दरख्वास्त। लिखा अगर खून खराबा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया पर होगी। को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है। कौमी असम्बली की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। अपोजिशन लीडर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि वोटिंग वाले दिन वज़ीर आज़म का 1 लाख पार्टी कारकुन लाने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की जमानत के खिलाफ है। ऐसा कोई इकदाम किया गया तो फिर हमारे कारकुन भी आ सकते हैं। सदर नून लीग ने कहा कि सूरत हाल से खून खराबा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद की इंतजामिया पर होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने गैर कानूनी अहकामात माने तो इस आईन और कानून का सामना करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तशवीशनाक इंकशाफ कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तशवीशनाक इंकशाफ कर दिया। ट्वीट में उनका कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। मुल्क में नए इंतखाबात की ज़रूरत है। रमज़ान के बाद न सही, हज के बाद फौरी इंतखाबात का फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। खिताब में शेख रशीद ने कहा कि सियासत से रिटायर होना चाहता था मगर अभी इमरान खान को छोड़ा तो ज़मीर मलामत करेगा। रावलपिंडी शहर गद्दारों को पसंद नहीं करता। चोर लुटेरे सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बड़ा अहम है। बाज, चोर, लुटेरे, डाकू आज सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। लोग नहीं चाहते क्योंकि हर काबीना में शुगर माफिया का असर होता है, घी ब्लैक मार्केट करने वालों का असर होता है। वैसे तो मैं सवार के दिन, मंडे के दिन सियासत से रिटायर होना चाहता था, लेकिन अगर इस वक्त मैं इमरान खान को छोड़ूंगा तो मैं समझूंगा कि लोग मेरा अपना ज़मीर मुझे मलामत करेगा कि मैंने इम्तिहान के वक्त चाहे इतवार के दिन इमरान खान
के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है, अपनी हमदर्दियां और जमीर फरोशी करता है ताकि इलेक्शन में उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। आम खबर दें आपको, मुत्तहिदा अपोजिशन के वफ्द की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली से मुलाकात। वफ्द में अयाज सादिक, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, आमिर खान और दीगर शामिल हैं। अपोजिशन वफ्द का अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। तफसीलात जानेंगे सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन का एक आला सतह का वफद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली के दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। स्टीयरिंग कमेटी का पहले इजलास हुआ था, अपोजिशन की तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया और चीफ कमिश्नर से मुतालबा किया गया कि एतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग होने जा रही है, तो लिहाजा इस दौरान पूरे शहर में खासतौर पर रेड जोन में अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाएं। और एक मरासला भी चीफ कमिश्नर के हवाले किया गया और उनसे मुतालबा किया गया कि रेड जोन में किसी किस्म का कोई इज्तिमा ना होने दिया जाए, और अगर ऐसा किया गया तो फिर अपोजिशन के अराकीन भी वहाँ मौजूद होंगे, तो तसादम की किसी भी सूरत हाल की जिम्मेदारी जो है वो इस्लाम। चीफ कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि वोटिंग वाले दिन भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रेड जोन में अमन अमान के क़याम को बरकरार रखा जाएगा और किसी को भी दफा 144 की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीटिंग अब भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद इन तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। तहरीक अदम एतमाद पीपी क़यादत ने सर जोड़ लिए। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत तेज कर दी गई। सीनियर पार्टी क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में धमकी आमेज खत ज़ेर गौर आएगा। वफाकी सेटअप में मिलने वाली वजारतों पर क़यादत को एतमाद में लिया जाना है। इजलास 3:30 बजे जरदारी हाउस में तलब किया गया है। तहरीक अदम एतमाद का मामला है और पीपी क़यादत ने इस पर अब सर जोड़ लिए हैं। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी तेज़ कर दी गई है। सीनियर पार्टी क़यादत ने मुशावरती इजलास तलब किया और इस इजलास में धमकी आमेज खत ज़ेर गौर आएगा। वफाकी सेटअप में मिलने वाली वजारतों पर क़यादत को एतमाद में लिया जाना है और ये इजलास 3:30 बजे जरदारी हाउस में तलब किया गया है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान के 2 दिन रह गए, बेहतर है घर ही रहें। बताएं किस मुल्क ने धमकी दी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुल्क का नाम तक नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इमरान के खत की हकीकत सामने आ गई है। अपने ही सफ़ीर ने खत लिखा है। अमरीका की जानिब से इसकी तरदीद और वजाहत भी आ चुकी है। देखिए, अल्लाह ना करे कातलाना हमला हो, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के 2 दिन रह गए, उनको घर पे ही रखें ताकि कातलाना हमला ना हो सके। पाकिस्तान को धमकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़माने में आई या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़माने में आई, पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाम नहीं ले सकती कि कौन से मुल्क ने हमें धमकी दी। धमकी का कोई सबूत नहीं है और कहते हैं हम खुद मुख्तार हो गए। ये फर्क होता है। मुझे ये बताया जाए, 7 को आपको खत आया है, आपने 27 को जलसा किया है, ये किधर थे आप? ये 3 हफ्ते क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम को बताया? कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दावत नहीं आई। एक पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई हुई है जिसमें हम कभी नहीं जाते क्योंकि हमारा कोई एतमाद स्पीकर पे नहीं है। तो ये कौमी मसला है, पार्लियामेंट में हम आए, बताए अवाम को कौन सी उसको तकलीफ है, किसने धमकी दी, हम उसके साथ हैं। और अब बात करेंगे केपी के बल्दियाती इंतखाबात की। तो बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर वज़ीर आज़म इमरान खान खुश। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी तमाम गद्दारों के लिए पेशगी तंबी है कि उनके हल्कों में उनके साथ होने क्या वाला है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने गद्दारों को पूरी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया। फ़कीदुल मिसाल कामयाबी पर वज़ीर आला महमूद खान और अपनी तहरीक इंसाफ की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।